Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की फिर सुंदर सुबह दी है। आज फरवरी की 15 तारीख है। परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन नई ताकत देकर, नई सामर्थ देकर, नई शक्ति देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। आज का जो डिवोशन है इस बात पे आधारित है कि हमारा व्यक्तित्व जो है ये मधुर हो, हमारा व्यक्तित्व जो है दूसरों के साथ खड़े होने वाला हो, हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारा जीवन जो है ये दूसरों की सहायता करने वाला हो। इसलिए यशायाह उसका 50 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। मैं थके हुओं को
अपने वचन के द्वारा थामना जानूं। परमेश्वर हमारी सहायता करता है ताकि हम हर कदम पर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मसीह में नई सृष्टि। कल हमने इस बात को देखने का प्रयास किया था कि आज का जो डिवोशन है वो इस बात पे होगा, मसीह में हम नई सृष्टि है। जब आदमी नई सृष्टि बनता है तो परमेश्वर नई तरीके से नई बातें मेरे और आपके सामने रखता है। लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17 पद, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें नई सृष्टि बनाया है। हमारे जीवन को बदला, हमारे हृदय को बदला, हमारे मन को बदला, ताकि परमेश्वर ये मन फिर से नए तरीके से आपकी महिमा गान कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो आज पिता परमेश्वर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस लायक बनाया, हम आपकी सेवा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस सेवकाई को आगे बढ़ाया ताकि हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, परेशानी में, समस्याओं में, उन सब की समस्याओं का समाधान करें ताकि वो हर कदम पर आपकी महिमा को देख पाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन करते हैं, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपके रूबरे की दृष्टि बनी रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, वास्तव में परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है। इसलिए प्रियो, शरीर के कामों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही आसानी से इन सब बातों को बताता है, क्योंकि मसीह का प्रेम मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार से हो जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सके और परमेश्वर की महिमा करें, शरीर के अनुसार नहीं। अब शरीर के काम क्या है? बाइबल बताती है, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। ये शरीर के काम हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। क्यों? जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है, जब यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल देता है, मेरी आत्मा को शुद्ध कर देता है, तो मेरे अंदर क्या आ जाता है, आपके अंदर क्या आ जाता है। इसलिए वो कहता है शरीर के जो काम है वो तो व्यभिचार है, शरीर के काम तो गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या,
क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मत वालापन। और इन सब को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो दुख सहा। डॉक्टर चटर्जी ने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि यीशु मसीह ने इतनी तकलीफ क्यों सही, जब सब कुछ वो ठीक थे तो इतनी तकलीफ उन्होंने क्यों सही? उसका उत्तर ये है, मैं उनसे बातचीत करी, बताया क्या उत्तर है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए, ताकि मेरे जीवन से शरीर के काम अलग हो जाएं। ये शरीर के काम मुझे नरक की ओर ले जा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर क्या किया? बलिदान किया। शरीर के काम व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सब चीजों को मेरे जीवन से अलग करने के लिए जिस दिन हम पैदा होते हैं शैतान हमें कैप्चर कर लेता है और हमसे काम कराता है। लेकिन प्रियो, वो कहता है शरीर के काम हैं ये, लेकिन आत्मा के काम क्या है? इसी में गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 पद वो कहता है, पर आत्मा का फल क्या है? सबसे पहले प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि आपका जीवन ऐसा है, लोग विरोध, आज हमारा भी विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं ताकि हम सच्चाई को ना बताएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है, बहुत बार लोग झूठे आरोप लगाकर पेपर में निकाल देते हैं, झूठे आरोप लगाकर पेपर में निकाल देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। बिना पैसे के यीशु का नाम जा रहा है, बिना पैसे से यीशु का नाम लोगों के जीवन में जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि जब तक कि मेरा आना तब होगा जब तक कि मेरा नाम दुनिया के कोने कोने में न पहुंच जाएगा। इसलिए यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यीशु मसीह का आगमन तब होगा जब एक एक जन सुन लेगा। अभी लाखों लोगों ने राजस्थान में यीशु के नाम को सुना, धर्म परिवर्तन के नाम से कई झूठे आरोप लगाकर। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, टीवी पे भी बोलता हूँ इस बात के लिए कि देखिए, बिना पैसा दिए प्रभु का काम हो रहा है, लोग यीशु का नाम जान रहे हैं। और यही तो जरूरी है कि लोग ये नहीं जान पाए, ये ना कह पाए कि हमने यीशु का नाम नहीं सुना। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से दुनिया के लोगों तक, लाखों लोगों ने ये सुना यीशु का नाम। यही है वास्तव में प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अपना काम करता है। संसार के लोगों को यीशु ने हमें इस बात के लिए बचा लिया ताकि आप क्या करें? परमेश्वर के साथ रहें। क्या है? आत्मा के काम। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि वो मेरे को क्या करे और आपको क्या करे? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उनकी लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु तो मेरे पाप के लिए उस क्रूस पे चढ़ा, लेकिन ये पाप जो थे हमारे थे, उसको हमने क्रूस पे चढ़ा दिया है ताकि हम फिर से नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि, लोग कहते परिवर्तन हो गया। यदि पाप जीवन से निकल गया, झूठ निकल गया, बेईमानी निकल गई, तो वास्तव में परिवर्तन होगा ही। जो आदमी गलत काम कर रहा था, गलत रास्ते पर जा रहा था, वो छोड़ दिया तो जीवन में परिवर्तन दिखेगा ना, शांति दिखेगी, संयम दिखेगा, क्रोध दूर हो जाएगा, विधर्म दूर हो जाएगा, शांति आ जाएगी, तसल्ली आ जाएगी, एक दूसरे के साथ इस परमेश्वर के वचन को बांटने की चिंता हो जाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के साथ, वो कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई, सब नहीं हो गई। जीवन बदलते ही आत्मा जब बदल जाती है, मनुष्य नहीं बदलता। वो तो शरीर में वही रहता है, वही नाम है, वही काम है, सब कुछ है, लेकिन वो आत्मा बदल जाती है। और आत्मा बदल गई तो अब कहाँ जाएगी? इस संसार को छोड़ते ही स्वर्ग में जाएगी। यही है संदेश, यही है वास्तविकता। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना